Welcome to the next lecture. In this lecture, we continue our chapter countability. Okay. So in this lecture, we use cardinal arithmetics. So for this first, we discuss fundamental principle of counting, fundamental theorem of counting. कि तुम्हारे पास पहले कोई जॉब है J1, उसको करने के तरीके तुम्हारे पास कितने हैं N1, फिर जॉब J2 है उसको करने के तरीके N2 है, N2 बेस से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी मतलब 5 तरीके इसके 6 तरीके करने के, इसके 7 तरीके करने के एंड अप टू सो तुम्हारे पास JN जॉब को करने के कितने तरीके हैं N, या फिर JN लिखना जरूरी नहीं है, JN लिखना जरूरी नहीं है, क्या पता इस जॉब को करने के तरीके सिर्फ 2 हो, ठीक है, या 3 हो एंड अप टू सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ वेज डिनोट कर रहा है कि इसको करने के तरीके इतने हो सकते हैं, क्या पता सभी को करने के तरीके क्या हो, 2 हो। तो बोलता है कि इन जॉब को साइमल्टेनियसली करने के तरीके क्या है, ठीक है। ये तुम्हारे पास जॉब्स हैं यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेज परफॉर्म ए जॉब है ना, परफॉर्म ए जॉब। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स क्या हो जाएंगे बताओ, N1 इंटू N2 इंटू N3 एंड अप टू सोन इंटू N की। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था +1 क्लास में, तो यही तो डिस्कस करते हैं हम उसमें कि साइमल्टेनियसली कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। नहीं, बॉक्स बनाते थे कि अल्फ़ाबेट्स है, फिर ये बताओ अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट लेटर मैंने फिक्स कर दिया, लास्ट लेटर फिक्स कर दिया, तो बताओ बीच वाले है वो कितने तरीक़ों से भरे जाएंगे, है ना। तो हम ये नहीं करते थे जैसे 5 वर्ड का डिजिट का ये ले लिया नंबर, हम ये फिक्स कर देते थे कि मैंने ये तो A कर दिया, ये B कर दिया, तो बताओ अब कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो हम क्या लिखते थे कि टोटल यहाँ पे कितने आ सकते हैं 24, कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, 24 आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 23, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 21। फिर वो ये पूछता था कि साइमल्टेनियसली 22, फिर ये पूछता था कि साइमल्टेनियसली कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं, तो इनके क्या कर दो मल्टीप्लाई 23 इंटू 24 इंटू 22। तो ये किससे आता है, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर ले, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म द ऑल द जॉब साइमल्टेनियसली, है ना। ये वर्ड भी लिख लो, साइमल्टेनियसली, एक साथ करने के तरीके कितने हो जाएंगे उनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई। ओके, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज हम करेंगे द सेट Rn, है ना, सेट Rn, समझ रहे हो क्या होता है ये Rn, एन टप्पल है ना, x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn, ठीक है। इज ए अनकाउंटेबल सेट, इज ए अनकाउंटेबल सेट, इन फैक्ट अनकाउंटेबल सेट विद कार्डिनलिटी, ये भी बोल सकते हो। Then you can write it as Rn is equivalent to R. Is this true? Then R square is equivalent to R. Is this true? R cube is equivalent to R. Is this true? आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको करते हैं हम प्रूव, और प्रूव किससे करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से। अब देखो यहाँ पे एन टप्पल है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ पे तो फाइनाइट होंगे ना, तो यहाँ पे या तो फाइनाइट हो सकते हैं टप्पल या फिर इनफाइनाइट भी टप्पल होते हैं, फंक्शनल्स इसमें पढ़ते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट की, कि Rn होगा, n की कुछ ना कुछ तो पावर होगी, वो क्या होंगे फाइनाइट होंगे, आ गया समझ। तो और ये Rn जब लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं कि जो एवरी xi है वो किससे बिलोंग करता है, R से, है ना, क्योंकि ये Rn है तो हर एक जो x है वो क्या होगा, एक रियल नंबर, ओके।
तो अब ये बताओ, ये टप्पल है तुम्हारे पास यहाँ पे, ये ले लिया, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, xn आएगा। ओके, अब ये बताओ यहाँ पे इसको भरने के तरीके कितने हैं, n इनफाइनाइट। कार्डिनल अर्थमेटिक्स पढ़ चुके अब तो तुम्हें इनफाइनाइट बोलने का कोई हक ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज आफ्टर द लास्ट लेक्चर यू हैव ए नंबर फॉर एवरी सेट, है ना। कोई भी सेट तुम्हें बोल दूँ तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, एक नंबर है, और उस नंबर वो क्या है, उसका कार्डिनल नंबर, है ना। तो इनफाइनाइट वर्ड नहीं बोलना है यहाँ पे। तो इनफाइनाइट तो 2⁻⁴ है, वो भी है, 2⁻⁴ है, वो भी है। तो यहाँ पे इसको बढ़ने के तरीके कितने हैं, c है, इसको बढ़ने के तरीके c-1, बिकॉज एक c तो यहाँ पे आ गया है, c-1, क्योंकि कंटिन्यूम हाइपोथेसिस डिस्कस किया था ना कि एलिफ नोड और c इसके बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन c-1 इज इक्वल टू 1। कार्डिनल अर्थमेटिक्स कर रखा था ना, c में से n घटाएंगे तो क्या आएगा, c ही आएगा, एलिफ नोड में से n घटाएंगे तो क्या आएगा, एलिफ नोड ही आएगा। तो यहाँ पे चाहे क्या सेम भी हो सकते हैं, लेकिन c-1 को बच्चा ये बोल सकता था हम रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहे, रिपीटेशन करो चाहे ना करो, जब रिपीटेशन चलो कर भी दी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक यहाँ पे बढ़ दिया तो अभी भी एक रियल नंबर में से एक नंबर घटा दिया तो फिर कितने रह गए, c रहेंगे। चाहे आप एलिफ नोड घटा दो तब भी क्या रहेंगे, c रहेंगे, चाहे आप c घटा दो तब भी क्या रहेंगे, c रहेंगे। पूरा इंटरवल है, उसमें से आप एक इंटरवल काट दो, कितने घटा दिए, c, तभी भी क्या रहे हैं, c, ठीक है। रियल लाइन में से रियल लाइन घटा दोगे तो फिर तो क्या आ जाएगा 5, है ना। ये तो हमने सारे रिजल्ट पढ़ लिए। तो अब इसको फिल करने के तरीके c, इसको फिल करने के तरीके c, एंड अप टू सो लास्ट वाला एलिमेंट भरने के तरीके c। कितने टाइम्स, n टाइम्स। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, c इंटू c एंड अप टू सो ऑन इंटू c। कितने टाइम्स, n टाइम्स, इज इक्वल टू n इंटू c लिख दूं, ये कल किया था, n इंटू c क्या हो जाता है, c हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ Rn इज इक्वल टू R, है ना, एंड दिस इंप्लाइज दैट Rn इज इक्विवेलेंट टू R। यानी अब ये पता है क्या बोल रहा है, अब ये बोल, प्रूफ आ गया समझ में, ये अब ये बोल रहा है कि ये तुम्हारे पास एक रियल लाइन है ना, ये -∞ और ये +∞, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, r² प्लेन, यही होता है ना r² प्लेन, ये तुम्हारे पास r² प्लेन, दिस इज यूर x एक्सिस एंड दिस इज यूर y एक्सिस। तो वो ये बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस रियल लाइन पे है उतने ही कितने इस r² प्लेन में है ना। यही तो मतलब है उसका कि सारे नंबर जितने r² प्लेन में है उतने ही रियल लाइन पे है। यानी आपने यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली, 2, है ना, n की वैल्यू 2 ले ली, देन यू राइट r² इज इक्वलेंट टू r। सिमिलरली मैं अगर ये ले लूँ, ये तुमने ले लिया, ये है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कौन सा प्लेन है ये, r3, ठीक है, यानी r3 है और r में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। इनफैक्ट यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि r² इज इक्वलेंट टू r3। वंदना कैसे आया है ये हाँ, उसकी भी कार्डिनलिटी c है, r² इज इक्वल टू r, r³ इज इक्वलेंट टू r, एंड दिस इंप्लाइज दैट r² इक्वलेंट टू r3। तो इसमें और इस प्लेन में, इन सभी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, इक्वल। इसकी भी कार्डिनलिटी c है, इसकी भी कार्डिनलिटी c है, इसकी भी कार्डिनलिटी c है, 4 टप्पल ले ले उसकी भी कार्डिनलिटी c है, एंड अप टू सो ऑन। सारे ही जो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, ठीक है। यानी आपने अब क्या दिखा दिया, यानी r² है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r² इज इक्वल टू r क्रॉस r, है ना, r³ है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, r, ठीक है, ट्रिपल r, r, ओके। नेक्स्ट r की पावर 4 वो भी c है। तो यहाँ से आप वैसे तो देखो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं ना तुम्हें, क्योंकि एक x एक्सिस और एक रियल लाइन बराबर ही है, लेकिन वी ऑलरेडी प्रूव कि इसका सबसेट है, वो भी उसमें भी इतने नंबर ऑफ एलिमेंट और r में भी इतने एलिमेंट है। तो ये r है,
ये आर स्क्वेयर है और ये आर क्यूब है। इन तीनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और इनका यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसका इस पे क्योंकि n टाइम मल्टीप्लाई हुआ है ना, c की पावर n थोड़े लिखेंगे, ये c टाइम्स थोड़े ही है। आपने काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर रखी, काउंटिंग स्टार्ट करी है तो ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। और अगर मैं टपल बना देता, मान लो मैंने बना भी दिया, उसको मैं सीक्वेंस बोलूंगा आगे, या कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे डैश 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 करके छोड़ दो, फिर वो प्लेन थोड़े बनेगा, प्लेन के लिए तो आर की कुछ पावर होनी चाहिए। ये भी तो बोल सकता था, डैश 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 करके छोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाती है बताओ, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रखा है तो सी रेस टू पावर एन कर दो। हाँ सही बोल रही है, ये कर दो सी रेस टू पावर एन और वो क्या हो जाएगा सी। ओके, सी रेस टू पावर एन भी तो सी था। हाँ जी, अगर वो ये बोल दे कि यहाँ पे डैश 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 करके छोड़ दो तो क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। और सीक्वेंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। हम फिलहाल क्या डिस्कस कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लेन। और आर स्क्वायर प्लेन का जो प्रूफ किया हमने किससे किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी से। ओके, अब करते हैं सीक्वेंस। मान के चलो ये फाइनाइट ना हो तो फिर वो आर की पावर में लिखा जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल एस। तो नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं हम कि लेट एस इज इक्वल टू, यहां पे मैंने कर दिया एस, एक बार लिख लेते हैं इसको, क्या है एस, व्हाट डू मीन बाय एस, एस बी द सेट ऑफ all sequence with entries from 0,1, then show that रिजल्ट आया समझ में। ये बोल रहा है कि अगर सीक्वेंस, पिछली बार क्वेश्चन में रह गया था कि डैश 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 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी, है ना। यानी ओके बच्चा बोले सर इसको सेट को एक बार मैथमेटिकली लिखो, तो मैथमेटिकली, क्योंकि सीक्वेंस क्या होती है, जिसका n 1 पुट करे, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड को डोमेन या रेंज कैनी सेट, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट भी हो सकता है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन ले लूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू एन ले लूँ, तो रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन भी क्या आएगी, नेचुरल नंबर। 1/n ले लूँ, ठीक है, तो क्या आएगी, कुछ 1/n समथिंग आएगी, रैशनल भी आ सकते, सारे रैशनल आएंगे उसमें, ठीक है। और ऐसी भी हो सकती है कि सारे के सारे क्या आ जाए, इरेशनल भी आ जाए, साइन ऑफ एन ले लिया, इंटरवल के बीच के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, -1 to 1 है, ए एन इज इक्वल टू साइन एन ले लिया मैंने, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये तो पता है ना कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 से, तो 1 से तो स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैथमेटिकली लिखूँ मैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस, और सीक्वेंस को हम कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 A4, मतलब पहली टर्म n इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, दूसरी टर्म n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग, तीसरी n इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग, एंड अप टू सो ऑन। क्या an लिखूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो ये लिख दिया an, लेकिन मैं फिर ये कर दूंगा, है ना, डैश डैश डैश, an पे नहीं छोड़ना है, फिर वो क्या बन जाएगा, टपल, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी कार्डिनलिटी कितनी आ चुकी है, c। ओके, तो ये बन गई सीक्वेंस। अब देखो उसने खास बात बोली है इसमें, क्या बोली है, सीक्वेंस विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट दिस, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, 0,1, या तो 0 ले लो या 1 ले लो। इस तरह की कितनी आप सीक्वेंस बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट वर्ड तो यूज करना ही नहीं, ठीक है। सी बना सकते हैं, 2⁻c बना सकते हैं, एलिफ नोड बना सकते हैं, कि कितनी बना सकते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली थोड़े बोल लेंगे। ओके, आपको बच्चा बोले सर सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस की बात करो, मैंने क्या किया, मैंने पहला 1 कर दिया, फिर 2 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1, फिर 2, एक सीक्वेंस बन गई, 0 1 0 1 0, दूसरी सीक्वेंस बन गई
पहले 0 फिर 2 1 फिर 0 फिर 2 1, इससे कितनी सीक्वेंस बन सकती है? इनफाइनाइट बोल दो एक बार, कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। फाइनाइट तो नहीं बनेगी ना, फाइनाइट तो नहीं बनेगी। कितने तरीके, एक को 1 को फिक्स रखो, 0 को इंक्रीज करते जाओ, 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1 एंड अप टू सोन। इस टाइप की सारी सीक्वेंस इस सेट एस के अंदर है ना। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी सीक्वेंस बन रही है, कितनी सीक्वेंस बन रही है, तो इसकी क्या पूछा है वो कार्डिनलिटी, और वो कितनी बनेगी? सी बनेगी, है ना, वो सामने दिख रहा है, सी बनेगी, ये हमें शो करना है। और इसको शो करेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से, क्योंकि यहाँ पे भरने के तरीके कितने हैं, हमने टप्पल ले लिया, इसको फिल करने के तरीके कितने हैं? 2। कोई बोलेगा 2 क्यों है? क्योंकि इसने बोला है या तो 0 ले लो या 1 ले लो, 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते आप। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे भर दिया, फिर यहाँ पे भरने के तरीके कितने हैं? 2। कोई बच्चा बोलेगा सर रिपीट, सीक्वेंस में तो रिपीट हो सकते हैं, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया 1 फिर 2 0 1 फिर 2 0, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 1 कर लो ना, 0 0 0 कर लो, ये भी सारी क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस में तो एलिमेंट क्या कर सकते हैं? रिपीट, -1n, तो थर्ड चैप्टर करेंगे हम सीक्वेंस का। हाँ जी, A3 को बढ़ने के तरीके 2, ओके। हाँ जी, A4 को बढ़ने के तरीके 2 एंड अप टू सोन, AN को बढ़ने के तरीके 2 एंड अप टू सोन। कितने तरीके हो, कितने टाइम्स हो गया ये? C टाइम्स, कितने टाइम हो गया? C टाइम्स कैसे हो गया? C टाइम्स कहाँ से स्टार्ट कर रखी हो? 1 से। सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है? तो C टाइम्स कैसे हो गया? मैं पूछ रहा हूँ C टाइम्स मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये? एलिफ नोट, C थोड़े ही है, C तो मैंने जानबूझ के बोला है और तुमने हाँ भी कर दी, C थोड़े ही है, क्यों नहीं है C? 1 1 कोरस्पोंडेंस किसके साथ? नेचुरल 1 2 3 4 n एंड अप टू सोन। तो इस जितने आप नंबर ले रहे हो कितने हैं? एलिफ नोट, डिनोमरेबल है ये, तो एलिफ नोट टाइम्स। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे सीक्वेंस बनाने के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अप टू सोन इंटू 2 एंड डैश डैश डैश। कितने बारी? एलिफ नोट टाइम्स। नाउ टोटल कितने हो गए? 2 की पावर एलिफ नोट, और ये थ्योरम थी कल, कितना आया था इसका आंसर? C। तो कितनी सीक्वेंस बनेगी? करते हैं एक बार, करते हैं, चलो पहले इसको बताओ। ये इसलिए करवाया गया है क्योंकि इस पे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया नेट के एग्जाम में। यहाँ पे 0 1 करके ही 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ आया? तो ऐसी सारी सीक्वेंस जिनकी एंट्री 0 1 से आ रही है तो वो C सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। यानी कितनी बनेगी? अनकाउंटेबल। मैं बता रहा था ना, ये पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल हो सकती है, तो इतनी सीक्वेंस अनकाउंटेबल होगी। ओके, अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं हम। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया यहाँ से ये, और मैंने बोल दिया कि 0 1 और -1 यही ले सकते हो आप। ओके, या तो आप 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो या फिर आप -1 ले सकते हो, 3 ही तरीके आपको लेने के, तब भी C होंगे। क्या आपको दिख रहा है? इसको बढ़ने के तरीके 3, अब 3 हो जाएगा, इसको बढ़ने के तरीके, इसको एंड अप टू सो ऑन, सभी को बढ़ने के तरीके 3 एंड अप टू सो ऑन। कितने टाइम्स? C टाइम्स नहीं बोलना, ठीक है, बिकॉज नेचुरल नंबर होती है उसकी डोमेन। तो 3 रेज़ टू पावर अलिफ नोट कल पढ़ा था हमने, कितना होता है? पहले लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर अलिफ नोट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर अलिफ नोट इज इक्वल टू C। अभी भी क्या रहेगा? C। कोई बच्चा बोलते 4 है मेरे पास, तो ये है 0 1 -1 और 2, इसको लेके बताओ, तो भी C हो गए। और अगर मैं ये बोल दूं यहाँ पे, इसको कट करके फ्रॉम ए फाइनाइट सेट, फिर फ्रॉम ए फाइनाइट सेट, बताओ फिर n बोल दिया उसने, फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर लाख भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। कोई करोड़ बोलेगा तो करोड़ भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने ले लो यहाँ पे, फाइनाइट सेट है n इंटू n, टोटल नंबर ऑफ वेज n रेज़ टू पावर अलिफ नोट, और कोई भी फाइनाइट नंबर की अलिफ नोट किसके इक्वल हो जाती है? 2 रेज़ टू पावर, कार्डिनल अरिथमेटिक पढ़ा था कल, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के, है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा और इंक्रीज करके इसको, क्या मैं यहाँ पे n लिख दूं? अब बताओ क्या होगा? सेट ऑफ ऑल, अभी तो लिमिटेड थी ना हमारे पास 1 0 0, अब कुछ भी नेचुरल नंबर आप पुट करो और आपको इतनी सारी सीक्वेंस बनानी है,
एक तो आप ये दे सकते हो, जब 0 1 करके ही तुम्हारे पास अनकाउंटेबल आ रही है और आप कुछ नंबर और दे रहे हो हमें, तो कार्डिनल अरिथमेटिक्स का यूज नहीं किया मैंने इसमें रिजल्ट का यूज कर दिया कि आपने जब 2 नंबर दे दिया तभी हमारे पास अनकाउंटेबल सीक्वेंस है, और आप बोल रहे हो ये और यूज कर लो, तो अनकाउंटेबल में क्या अनकाउंटेबल ही रहेगी। फिर बात क्या है, अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी पे पता आएगी ना, ये तो हम बता दिया कि अनकाउंटेबल रहेगी। तो कोई बच्चा बोल सकता है क्या पता अनकाउंटेबल तो बन रही हो, क्या पता 2⁻⁴ इतनी ज्यादा बन गई हो, लेकिन ये तो हमें पता ही है कि पहला रीजन तो ये है कि अगर 2⁻⁴ बनेगी तो हमेशा पावर सेट से बनेगी, है ना। कंस्ट्रक्शन हमने करी थी तो वो हमेशा पावर सेट, क्या मैं यहाँ पे पावर सेट का जिक्र कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, तो पक्का 2⁻⁴ नहीं बन सकती। और कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं बन सकती, कोई बच्चा ये बोल देगा नहीं बन रही, तुझे कैसे पता, दिस इज प्रूफ। तो आप यहाँ पे लिखो इसको बढ़ने के तरीके एलिफ नोट, इसको बढ़ने के तरीके एलिफ नोट, बिकॉज द कार्डिनलिटी ऑफ ए नेचुरल नंबर इज एलिफ नोट एंड टोटल नंबर ऑफ वे एलिफ नोट इनटू एलिफ नोट इनटू एलिफ नोट, कितना आ जाएगा यहाँ पे एलिफ नोट रेज टू पावर एलिफ नोट, ये आ जाएगा एलिफ नोट रेज टू पावर एलिफ नोट, और एलिफ नोट रेज टू पावर एलिफ नोट 2⁻⁴ एलिफ नोट इज इक्वल टू सी। तो अगर नेचुरल नंबर लिखा है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, सी ही आएगा, ठीक है। तो बच्चा बोले सर नेचुरल नंबर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आप अगर इसकी जगह क्यू कर लो तो बताओ, अब बताओ क्या होगा, तो भी कितनी सीक्वेंस बनेगी, सी बनेगी। और अब अगर क्यू की जगह मैं क्यू की जगह जेड कर दूं फिर तो भी सी बनेगी, जेड प्लस कर दूं तो भी सी, जेड माइनस कर दूं सी, जेड यूनियन 0 कर दूं वो तो जेड ही होता है, ठीक है। क्यू प्लस कर दूं, क्यू माइनस कर दूं, एनी डिनोमिनेबल सेट कर दूं, ठीक। तो यहां पे आप रिजल्ट लिखोगे कि इफ द सेट एस ऑफ ऑल सीक्वेंस विद एंट्रीज फ्रॉम ए फाइनाइट सेट स्लैश डिनोमिनेबल सेट, है ना, फाइनाइट सेट लिख लो, डिनोमिनेबल सेट लिख लो स्लैश में, देन द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज मस्ट बी सी, और ये प्रूफ है उसका बाय, साथ में लिख लो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ये प्रूफ हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा ये तो ठीक है, चलो बहुत हो गया सी। अब ये बताओ हाँ जी, क्या कार्डिनलिटी सी होगी, अब वो बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस हुज एंट्रीज आर फ्रॉम द सेट ऑफ ओपन सेट, वहां पे देखो सेट चेंज कर दिया, आप 0 से लेके 1 तक सीक्वेंस का कोई भी नंबर भर सकते हो, है ना, सी होगा, आर यू श्योर, करके देखो, c⁻⁴ सी नहीं होता, c⁻⁴ कार्डिनल अरिथमेटिक्स करा था, क्या होता है, एलिफ नोट होगा, देख लो। हाँ जी, 2⁻⁴ वाले कितने हैं, 2⁻⁴ वाले 2⁻⁴ आएगा, और सी वाले तुम किसी में नहीं हो, 2⁻⁴ वाले में हो, सी वाले में कौन कौन है, एक्सप्लेन, तुम अलग चलोगे दुनिया से, हैं, अलग चलोगे क्या, तुम्हारे समझ में नहीं आया, सी कैसे हुआ इसका, ठीक है सी आएगा, तो आप कॉन्फिडेंस लो क्यों कर रहे हो, मुझसे आर्ग्यूमेंट करो, बोलो सी ही आएगा, क्यों आएगा सी, यहां पे देखो 2⁻⁴ एलिफ नोट है, पावर में क्या आ रहा है, तो नीचे सी कर दिया मैंने, आपकी बार उससे क्या हो जाएगा, इसको बढ़ने के तरीके, इसको रब कर दो, ये कर दिया, हाँ जी। इसको फिल करने के तरीके कितने हैं, सी, अब की बार इसको फिल करने के तरीके सी, इसको फिल करने के तरीके सी, इसके सी, एंड अप टू सोन इसके सी, और कितनी बारी, एलिफ नोट टाइम्स, सी टाइम्स नहीं, डोमेन क्या है अभी भी नेचुरल नंबर, एलिफ नोट टाइम्स, एलिफ नोट
टाइम्स। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी कितने टाइम्स एलिफ नोट टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा सी रेज टू पावर एलिफ नोट। और किसी की पावर एलिफ नोट है तो किससे रिप्लेस हो जाती है 2 से, कल किया था ना गंटर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस 2 से लेके सी तक किसी भी नंबर की आप पावर सी करोगे तो वो 2 रेज सॉरी एलिफ नोट करोगे तो वो 2 रेज टू पावर एलिफ नोट के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एलिफ नोट एंड इट इज इक्वल टू सी। अभी भी क्या रहेगी सी ही रहेगी, 2 रेज टू पावर सी नहीं बनेगी। हाँ जी 2 रेज टू पावर सी बनेगी नहीं बनेगी, अभी भी वो क्या रहेगा अनकाउंटेबल ही रहेगा। तो क्या मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं S इज इक्विवेलेंट टू R, यहां पे आप कुछ भी लिखो है ना, यहां पे आप इंटरवल लिख लो और बच्चा बोले सर क्लोज इंटरवल ले लूं, फिर क्या रहेगा, फिर भी C रहेगी है ना। इनफैक्ट आप R ले लो ना, यहाँ पे आपने R ले लिया, मान लो इसकी जगह इंटरवल की जगह क्या ले लो R, कोई भी रियल नंबर आ सकता है तो भी क्या रहेगी C। और अगर P ऑफ R ले लूं फिर वैसे ऐसे सीक्वेंस बनाते नहीं है ना हम, सेट्स की सीक्वेंस नहीं बनाते क्योंकि ऐसा डिफाइनिंग फॉर्मूला नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर कर दे तो कितना आएगा 2 रेज टू पावर सी। हाँ जी अगर मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू ए कर दूँ तो भी सी। सारे रिजल्ट क्लियर है। इरेशनल नंबर का सेट कर दूँ तो पहले पूछ तो लो कौन सा है, पूछोगे क्यों पूछोगे, फाइनाइट दूंगा तब भी सी, ठीक है डिनोमिनेबल दे दूंगा तब भी सी। डिनोमिनेबल सेट बना सकते हो इरेशनल नंबर लेके, क्या पहना दो 2 3 5 सारे फाइनाइट नंबर, 2 की पावर हर एलिमेंट को, जितने इसमें एलिमेंट है कितने होंगे 2 रेज टू पावर सी, हर एक को बढ़ने के तरीके कितने हो जाएंगे 2 रेज टू पावर सी। R लिखा था मैंने वहां पे, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है इसको लिखो डिस्कस योरसेल्फ, डिस्कस विद योरसेल्फ, थिंक लिख लो, ठीक है कि अगर यहाँ पे सेट्स कर ले, मान लो सेट्स का बना भी दे कि हमने एक बना दिया कि यहाँ पे अगर मैं सेट्स की सीक्वेंस बनाऊं, हालांकि मैंने तो पढ़ी नहीं अभी तक, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है पावर सेट की, यानी P ऑफ N भी हो सकता है यहाँ पे, P ऑफ Q भी हो सकता है, P ऑफ R भी हो सकता है, P ऑफ ओपन इंटरवल भी हो सकता है। हाँ जी कल पढ़ा था ना हमने, आज भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे पावर सेट का, कुछ रहता है 1-2 टॉपिक, ठीक है हाँ तो डिस्कस करना है इसको जब एलिफ नोड सॉरी खुद सेट है, अगर उसमें एंट्रीज C से ज़्यादा कार्डिनल नंबर वाले सेट से आ रही है तो कितनी सीक्वेंस बनेगी, ये क्वेश्चन है। कर लोगे आगे इसको, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है क्वेश्चन बाद में ट्राई करेंगे हम। क्या कोई ऐसा सेट भी हो सकता है इसमें जो भी हमने डिस्कस किया है कि S की कार्डिनलिटी एलिफ नोड आ जाए, एलिफ नोड तो नहीं आई ना अभी तक, ऐसा सेट बताओ। सर एक ही चॉइस हो, एक नंबर ले लेना कोई भी, फिर उसको नेचुरल नंबर उसकी डोमेन हो जाएगी, तो जैसे 1 ले लिया 1 रेज टू द पावर। हाँ जी लिखो क्वेश्चन, ये इट इज पॉसिबल आएगी नहीं, कहाँ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था 2 एलिमेंट से। कैंटर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस की फर्स्ट कार्डिनलिटी क्या थी 2 थी, 2 से सीक्वेंस स्टार्ट नहीं करी थी हमने, पूरा क्वेश्चन 2 से स्टार्ट किया था, आप C से आगे लेके चले गए, कहीं एलिफ नोड आई है
तो आएगी ही नहीं। इसको लिख लो और इसको हाईलाइट कर लो, इसको हम रिलेट करेंगे किसी और चीज़ से। क्या क्वेश्चन आया, समझ में आया? कि एलिफ नोड नहीं आ रही है ना, सीक्वेंस का जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोड नहीं आ रही। और फिर हम ये देखें क्या दूसरा सेट भी ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा जिसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोड नहीं आ रही। समझ में आ गया क्वेश्चन? राइट डाउन कर लिया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ हमने कर लिया।